अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, आप सभी समझना चाह रहे थे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ कि सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का क्या काम रहता है। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि राजभाषा उर्दू अनुवादक का क्या काम रहता है। जब आप इन दोनों के काम को जान लेंगे तब आपको जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस को भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि सहायक उर्दू अनुवादक का क्या काम है। तो ये अनुवादक अनुवाद के कार्यों में सहायता करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट वाले काम में ये सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि दस्तावेजों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। और जरूर नहीं है कि जो सहायक उर्दू अनुवादक है वो सिर्फ उर्दू में ही ट्रांसलेट करेंगे या कोई भी लैंग्वेज को उर्दू में ही ट्रांसलेट करेंगे, बल्कि उसको इंग्लिश से उर्दू में भी अनुवाद करने के लिए दिया जा सकता है ना, इस तरीके से। तो सहायक उर्दू अनुवादक का जो पहला काम होता है वो ये है कि ये अनुवादक अनुवाद के कार्यों में सहायता करते हैं, जैसे कि उन्हें दस्तावेजों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। उन्हें आमतौर पर उर्दू और हिंदी में अच्छी समझ होनी चाहिए। ये उनके परिभाषा का एक हिस्सा भी आप मान सकते हैं कि उन्हें आमतौर पर उर्दू और हिंदी में अच्छी समझ होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी को ही अनुवाद करते हैं या फिर उर्दू से हिंदी में अनुवाद करते हैं। अच्छा, उन्हें अनुवाद के कार्य में सहायता के रूप में काम करना होता है, यानी कि वो एक सहायक के रूप में काम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर में भी कोई रहता है तो वो एक सहायक के रूप में काम करता है। जैसे कि अनुवादित दस्तावेजों की समीक्षा करना या अनुवाद में सुधार करना, ये बेसिक काम होते हैं ये सहायक उर्दू अनुवादक का। यानी कि ऐसे ही सरसरी आप कह सकते हैं ये जो है ये दस्तावेजों की भाषा एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना, यह मुख्य काम होता है सहायक उर्दू अनुवादक का। तो ये तो रही बात सहायक उर्दू अनुवादक की। अब आते हैं राजभाषा उर्दू अनुवादक किसे कहते हैं, तब आपको सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक में आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, राजभाषा उर्दू अनुवादक के बारे में समझिए कि ये अनुवादक उर्दू को भारत की राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ये उनको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, यानी ये अनुवादक जो है उर्दू को भारत की राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि उन्हें उर्दू भाषा के ज्ञान के साथ साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जब उनको सभी भाषाओं का ज्ञान होगा तभी वो जो है उर्दू को वो जो है बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं। अगर उन्हें नॉलेज नहीं है दूसरे भाषा का तब वो मुश्किल है भाई। ठीक है। अच्छा, उन्हें उर्दू भाषा के विकास और उपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल होना होता है, यानी कि जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना होगा उसे, तभी जाकर के वो जो है अलग अलग भाषाओं के ज्ञान होगा और बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उस फील्ड के अंदर में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, उन्हें उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में भी शामिल होना होता है, यानी कि उन्हें उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे उर्दू नाम ही है ना राजभाषा उर्दू अनुवादक, तो उर्दू जो है वो मुख्य रहता है, तो उन्हें उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में भी शामिल होना होगा। ठीक है। तो ये तो रहा सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का मैंने परिभाषा आपको बताया। ऐसे सरसरी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक के बीच मुख्य अंतर उनके कार्यों की प्रति और दायित्वों में होता है। ठीक है। सहायक उर्दू अनुवादक आमतौर पर अनुवाद के कार्यों में सहायता करते हैं, जबकि राजभाषा उर्दू अनुवादक उर्दू को भारत की राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ये आपके मुख्य अंतर भी है। ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर इसके बारे में एक वीडियो लाइए, क्लास लाइए, समझाइए, तो मैं आपके लिए ये इतना काम किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त में शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ और डाउट है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दें। एक और क्लास के साथ में मैं आपको और बेहतर से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर अंदाज से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।